हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पर में आपका स्वागत है। आज हम दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेसन को पढ़ेंगे। रीजनिंग सेक्शन के अंदर ये भी हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें जो है कि नॉर्मली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे ही क्वेश्चन आते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है कि हम थोड़ा दिशाओं को देख लेंगे, दिशाओं के बारे में पहचान लेंगे कौन सी दिशा किधर होती है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। यही हमारा कंसेप्ट है, छोटा सा ही। उस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे डायरेक्शन को देख लेते हैं कि डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होती हैं और सब डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन हमारी कितनी होती है। नॉर्मली आप सभी को पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे डायरेक्शन होते हैं। और रीजनिंग सेक्शन में हम क्या, रीजनिंग सेक्शन में हम जो है थोड़ा एक और मतलब कि चार तो होती हैं, उन चारों के सब डायरेक्शन को भी ले लिया जाता है रीजनिंग सेक्शन के अंदर। तो इसमें हमारा रीजनिंग में 8 डायरेक्शन हो जाती हैं। क्या होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो होता ही है। बाकी हमारे अगर यहाँ पे इस तरीके से है हमारी दिशाएं, तो नॉर्थ और ईस्ट यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी डायरेक्शन हमारी बनेगी इस यहाँ पे इस जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व बोलते हैं। उसी तरीके से नॉर्थ और पश्चिम यहाँ पे साउथ वेस्ट यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच बीच की दिशा में ये जो ब्लैंक स्थान है इसको हम कौन से बोलते हैं, इन दोनों के बीच को हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ नीचे की तरफ आ जाइए तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पे पश्चिम है और यहाँ पे दक्षिण है, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप बना हुआ है उसको हम कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, वो हमारी सब डायरेक्शन हो जाती है क्या, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा पूरब और दक्षिण के बीच में जो गैप बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो एक चीज़ और देख लिया जाए, हमारे जो है कि इसमें क्वेश्चन में हमारे कभी कभी क्या मतलब कि नॉर्मली पूछा जाता है, डिग्री वाले भी पूछे जाते हैं कि राम यहाँ से चला, उत्तर से चला और कुछ दूर पे जाके वो अपने लेफ्ट या राइट में 90 डिग्री मुड़ गया। तो इस तरीके से 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए जो है कि हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम डिग्री के हिसाब से भी हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि डिग्री के हिसाब से हमारे कैसे किया जाता है। तो अगर नॉर्मली सब डायरेक्शन हटा दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए ये सब डायरेक्शन भूल जाइए, यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से रखा है उसको ही भूल जाइए। ये अगर ब्लू वाली अगर लाइन देखें तो ये हमारी सीधी सीधी कितनी कितनी डिग्री की है, अगर आप देखें तो ये सारी सारी आपकी 90 डिग्री की है, ये सारी सारी आपकी 90 डिग्री की है। ठीक है, अब जो भी हमारा होता है, अगर वो नॉर्थ नॉर्थ की दिशा में देख रहा है कोई आदमी और वो 180 डिग्री मुड़ता है, तो ठीक है 180 डिग्री यानी कि यहाँ से सीधे वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी पूरा 180 डिग्री मुड़ गया तो किधर पहुँच गया, किधर अब देखेगा, वो साउथ की तरफ देखेगा। अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, वो अपने राइट में, अगर वो अपने राइट में 90 डिग्री मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ता है यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। साउथ नॉर्थ में देख रहा है यानी कि उत्तर की दिशा में देख रहा है, वो 90 डिग्री मुड़ता है। तो कहाँ तक पहुँचा वो, इधर मुड़ गया, इतने पे ही मुड़ गया। तो वो किधर देख रहा है, वो पर पूर्व की दिशा में यानी कि ईस्ट में देख रहा है। और वही अगर लेफ्ट में अगर मुड़ता है वो 90 डिग्री, तो किधर देख लेता है, यहाँ पे सीधे सा पश्चिम की दिशा में देखता है। और वो लेफ्ट में 180 डिग्री मुड़ता तो आपका दक्षिण दिशा में देखता है। तो 180 डिग्री वाले में अगर वो लेफ्ट में मुड़े या राइट में मुड़े तो हमें, तो वो दक्षिण की दिशा में ही देखेगा। अगर वो कोई आदमी है, अगर वो किसी दिशा की ओर देख रहा है और वो 180 डिग्री लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों की तरफ से 180 डिग्री वो मुड़ता है, तो उस डायरेक्शन के अपोजिट वाले डायरेक्शन की तरफ देख रहा होता है। ठीक है, ये बहुत ही ट्रिक्स हैं ये सारी चीज़ें। तो इसको हमने यहाँ पे देख लिया। और सब डायरेक्शन अगर यहाँ पे डाल दिया जाए तो हमारे कितने जो भी यहाँ पे 90 डिग्री के हैं उनको हम हाफ सीधे कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी होते हैं इसमें, उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। वो क्या है, इम्पोर्टेंट नोट है क्या, पहला, अगर अगर दिशा न दी हुई हो तो उत्तर दिशा की ओर मानकर चलते हैं। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में इस समय
ऐसा होता है कि दिशाएं नहीं दी होती हैं और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में कहता है क्या कि अ, कि इन्होंने जो है चलना शुरू किया और यहाँ से लेके यहाँ तक चलना शुरू कर दिया। तो मतलब वहाँ पे दिशा नहीं बताता है, वो अपने घर से चले गए या स्कूल से चले गए और बस चलते ही चले गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस जो है आपको वो जो है दिशा नहीं दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, तो सिंपल सा आप मानिए, बस उत्तर मान लीजिए। उत्तर यानी कि सामने की तरफ, तो सामने की तरफ उनको उत्तर दिशा की ओर चलाते रहिए और लेफ़्ट राइट मुड़ते हों तो मुड़ते रहिए। इस तरीके से आपके इम्पोर्टेंट नेम में हमारा पहला जो है नंबर वही होता है कि अगर दिशा नहीं दी हुई हो क्वेश्चन में तो हम जो है उत्तर दिशा की ओर मानकर चलेंगे। ठीक है, तो उस पेज भी हमारा एकदम एक्यूरेट आंसर निकल जाता है, करेक्ट आंसर निकल जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सूर्य निकलने के समय छाया या परछाई हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होगी। तो ठीक है, ये भी हमारा एकदम सही है। अगर आप देखें तो अगर नॉर्थ की दिशा में हम लोग देख रहे हैं तो हमारा जो है कि अ, हमारा वो ईस्ट किधर पड़ेगा, वो हमारे राइट में पड़ेगा। यानी कि राइट के जो है जो भी हमारा हो, अगर राइट दिशा में ईस्ट निकल रहा है सूर्य, तो उसके जस्ट अपोजिट दिशा में परछाई बनेगी, यानी कि पश्चिम दिशा बनेगी। नॉर्मली आप लोग जानते ही होंगे कि हम पूरब की तरफ अगर देख रहे हैं तो उसकी परछाई हमेशा हमारे पीछे ही बनती है। तो इस तरीके से देख लीजिए, मतलब कि पूरब के अपोजिट ही हमारा परछाई, सूर्य के निकलते समय ही हमारा परछाई पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। और सूर्य डूबते समय, यानी कि अब सूर्य डूब रहा है तो सूर्य डूबने की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारी जो है कि परछाई हमेशा हमारे बैक साइड, यानी कि अगर हम वो यहाँ पे अपने डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी, अगर सूर्य हमारा लेफ्ट में डूब रहा है यानी कि अपने बाएं हाथ में डूब रहा है, तो हमारी जो परछाई कहाँ बनेगी, हमेशा पूर्व दिशा की ओर बनेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, वो क्या है, अगर दोपहर के 12 बजे हो, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 12 बजे, जब 12 बजे जो है कि सूर्य हमारे सीधे सर के ऊपर रहता है, तो यानी कि हमारी जो परछाई होती है ना लेफ्ट जाती है, ना राइट जाती है, ना आगे जाती है, ना पीछे जाती है, सीधा सीधा सेंटर पे बनती है। तो इसलिए जो है कि उस समय मान के चलते हैं कि हमारी छाया नहीं बनती है। ये रीजनिंग के सेक्शन में है। नॉर्मली तो छाया बनती है भाई, ठीक है, किसी भी चीज़ की छाया बनती है, लेकिन जो है कि 12 बजे क्या मान के चलेंगे, क्या 12 बजे छाया नहीं बनती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट थे हमारे। तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो अब जो है कि अब चलते हैं एक आध क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। राम 7 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है। ठीक है, 7 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर आगे चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर आगे चलता है। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। बस सिंपल सा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर यहाँ पे दिशा दे रखा है, तो किस दिशा में चल रहा है भाई, उत्तर की दिशा में चल रहा है। तो हम कहीं से भी क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। चलिए, ये मैंने पॉइंट बनाया और वहाँ से उत्तर की दिशा हमने, मान लीजिए इस तरीके से हमने लाइन खींची और इसको दे दिया कितना, 7 किलोमीटर। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कितनी हो गई, 7 किलोमीटर हो गई। ठीक है, 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं हमारा कौन सा है, दाएं उसका कौन सा रहेगा, इधर देख रहा है तो दाएं उसका इधर ही होगा। ठीक है, दाएं वह कितना चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर आगे चलता है। अब फिर यहाँ से हमने 3 किलोमीटर आगे चला दिया। ठीक है, तो ये हमने 3 किलोमीटर आगे चला दिया। चलिए, 3 किलोमीटर आगे चल गया और फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर आगे चलता है। अच्छा, अब तो यहाँ पहुँच गया वो, फिर उसके बाद से क्या कर रहा है, फिर वो दाएं मुड़ रहा है, तो यानी कि वो सामने देख रहा है, यानी कि इधर जो है उसका अपना ही लेफ्ट राइट मान के चलते हैं कि हम जो है कि चल रहे हैं 7 किलोमीटर आगे दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा की, और फिर वहाँ से अपने दाहिने मुड़ गए, 3 किलोमीटर चलें और फिर वहाँ से हम दाएं मुड़ते हैं, तो दाएं क्या होगा भाई, 5 किलोमीटर जो है वो 7 से नीचे ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे है 5 किलोमीटर आ गया। चलिए, इस पॉइंट पे हमने 5 किलोमीटर, ये हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर आगे चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से हम देख लेते हैं किस दिशा में है। इसको हम पूरा डायरेक्शन बना लेते हैं कि ये हमारा कितना है, 9, ये
सॉरी, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है, तो ये हमारा पूर्व हो गया। अगर हम देखें तो ये जो है कि इधर है पूरब, और यहाँ पे जो उत्तर है, इन दोनों के बीच में ही वो 5 किलोमीटर पे आया है, यहाँ पे नहीं टच हुआ है। ठीक है, यानी कि वो जो कौन से डायरेक्शन में है, हमारे सब डायरेक्शन जो होते हैं अभी हमने बताया था, ये दोनों को क्रॉस, इन दोनों के बीच में जो भी हमारे सब डायरेक्शन होंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला हो जाएगा। इस वाले जगह को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। यानी कि वो किस दिशा में भाई देखेगा आप, तो उत्तर हमारा हो जाएगा क्या, उत्तर पूर्व में। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल था। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, राहुल पूर्व की ओर देख रहा है। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो वह इस समय किस दिशा में देख रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एंगल का है, तो हम जो है कि थोड़ा सा डायरेक्शन बना ही लेते हैं, अच्छा होगा। ये हमने बना दिया। ठीक है, ये बार बार गलती हो जा रही है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, राहुल पूर्व की ओर देख रहा है, यानी कि राहुल क्या है, वो पूर्व की ओर देख रहा है। ये है राहुल, और राहुल जो है यहाँ पे खड़ा है, वो जो है पूर्व की ओर देख रहा है। फिर वह क्या बोलता है, फिर वह वामावर्त, वामावर्त यानी कि अपने बाएं दिशा में, अपने बाएं दिशा में दक्षिण घड़ी में आप जानते होंगे दक्षिणावर्त यानी कि राइट हैंड चलता है, वामावर्त यानी कि घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यानी कि बाएं तरफ, वामावर्त यानी कि बाएं तरफ कितना चल रहा है, वो 90 डिग्री। तो अगर हम 90 डिग्री देखा जाए, ये हमारा 90 डिग्री है और वो इधर गया है, तो यानी कि 90 डिग्री कितने आ गया, वो इधर है, यानी कि वो नॉर्थ वाली लाइन पे आ गया है। ठीक है, तो अब इधर देखने लगा, वो इधर मुड़ गया, फिर वह इधर मुड़ा, फिर उसके बाद से क्या कर रहा है, फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अच्छा, यहाँ पे तो मुड़ के वो मुड़ गया, अब फिर वो क्या कर रहा है, अब फिर वो जो है 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे वो 90 डिग्री मुड़ा था, और यहाँ पे वो कितना मुड़ गया, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि वो इधर मुड़ा, फिर उसके बाद से मुड़ने के बाद अब इधर मुड़ गया। तब जो है कब, ये तो वह इस समय वो किस दिशा में देख रहा है, तो सिंपल सा निकल गया आपका, वो किस दिशा में देख रहा है, तो किस दिशा में देख रहा है भाई, मुड़ के देखेगा, तो यानी कि वो किधर देखेगा, वो हमारा हो गया क्या, दक्षिण दिशा की ओर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू दक्षिण दिशा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आप लोग, अच्छा थोड़ा सा मान लीजिए लोगों को ये होगा कि यहाँ से वो डायरेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कोण इस तरीके से एरो मार दिए हैं, तो एरो मारने का मतलब ये है कि ये पश्चिम दिशा की ओर, ऐसा नहीं है। तो आप अपने जो है कि अपने आप को यहाँ पे खड़ा करिए, और आप पूर्व की दिशा की ओर देखिए, आपको क्या मुड़ना है, बस आपको 90 डिग्री मुड़ना है। तो आप अपने आप को इधर घुमा लीजिए, इधर आप घूमेंगे, अब 90 डिग्री घूम जाएंगे, तो आप किधर देखने लगेंगे, नॉर्थ की दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर देखने लगेंगे, यानी कि उत्तर दिशा की ओर देखने लगेंगे। अब वहीं से जो है कि अपने आप को सीधे यहाँ पे 180 डिग्री पे आप घुमा लेंगे, तो भाई हम जो है कि इधर नहीं ना मुड़ जाएंगे, हमारा जो है चेहरा किधर ही रहेगा, साउथ की तरफ ही रहेगा। तो इसलिए जो हमारा किधर रहेगा, वो दक्षिण दिशा की ओर, राहुल जो है वो दक्षिण दिशा की ओर ही देखेगा। डायरेक्शन डिस्टेंस में अपने आप को ही वहाँ क्वेश्चन की जगह पर अपने आप को ही रख लीजिए, और आपका सारा आंसर फटाफट निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे के वीडियो में कुछ और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।